आप दोस्तों शाम को खेत में आ गए हैं चक्कर मारने। यहाँ पणजी वाले खेत में, हनुमान जी वाले में आ गए हैं। और देखे बुहेर गन्ना कितना शानदार हो रहा है। और यहाँ तीसरी बार की पेड्डी में नवीन भाई के में छोल लग रही है। और देखो गिद्दड़ दिन में ही गन्ने चबा रहा है। जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखा दिन में ही खा रहा है। आजा 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 आजा। ये देखा दिन में गन्ने जो है ये चबा रहा है। अच्छा नहीं मानना, खा गया खा गया, सारे को चबा गया गांडे को। दिन धौड़ी पी गया माल को। तो दोस्तों इसने पूली में से गन्ना खिंचा अभी थोड़ी देर पहले। और जो है पूरे गन्ने को जो है ये चबा रहे हैं। देखो कई सारे गिद्दड़ लग रहे हैं अलग अलग ढेर में। ये उधर है, इधर है, ये यहाँ है इसमें, और एक इधर है, ये पीछे है। यहाँ आपको दिखाऊं वो रहा, वो देखे वो निकला है। और एक ये रहा है, और एक ये रहा, ये देखो। तो ये जो है सारे सियार इन पड़े हुए गन्नों को सुबह तक चबाएंगे, अंदर घुसे घुसे खाते रहेंगे। तो ये देखें आप कितना नुकसान है किसानों को। और ये देखें इधर से जो ये अपना गन्ना है। जैसे मैं उतर के आया दोस्तों, खेत में भाग गए हैं 6-7 निकल के भागे एकदम। लेकिन अभी तो दिन है, अभी तो 5 बजे हैं। अभी तो ये पूरी रात कल तक, जब तक ये बुग्गी होकर भरी जाएगी, जब तक खाएंगे। और फिर इधर देखें इसे गन्ने को। तो जैसे इसकी समय से बंधाई करवा रहे हैं, डोज भी लग रही है, पानी भी टाइम से आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमने एक बात देख ली है कि जिस गन्ने को थोड़ा खिंच के पानी आता है, 1 महीने में या 25 दिन में पानी आता है, उस गन्ने में कीड़ा कम लगता है और बढ़वार ज़्यादा रहती है, गन्ना मोटा रहता है, निरोगा। तो इस खेत में जो है मूना तो है नहीं, ट्रेंच होने की वजह से जितने भी गन्ने हैं सब ऊपर ही जा रहे हैं। और आगे भी इसकी अच्छी होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रैक्टर होगा आगे, ऊपर वाले की, आप सभी की दुआओं से और कृपा से, ऊपर वाले की मेहनत करेंगे, कोशिश करके कि यहाँ तक रहेंगे। फिर खोड़ी आगे की जगह खाली रहेगी, वो यहाँ से घूमेगा। तो ये जो 2 खूड़ दोहरे के हैं और उधर 2 खूड़ दोहरे के हैं, तो ये आधी ट्रोली गन्ना है। तो इसमें जो है इस खेत की छुलाई और जो ढुलाई है मील में, वो निकल जाएगी। और फिर ट्रेंच में जब ट्रैक्टर होगा तो फिर ये इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो फिर अंदर फिर और बीज और जो खुरपी निकलवाई और जो है उस पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों एक बार उस कोने पे भी चले चलते हैं, वहाँ से गन्ना कैसा हो रहा है। कभी उधर भी गिद्दड़ों ने भन्या थोड़ा दिया। दोस्तों मोटरसाइकिल के पास से मैं यहाँ आ गया हूँ और आप ही आपको यहाँ दिखाऊं। ये देखो सारी पत्ती हटा रखी है सियारों ने। और ये देखें और ये देखें। और इसी तरह से सारे गन्नों में डंक मार रहे हैं। तो सुबह तक आज का जो अटैक है इनका इन गन्नों पे है। तो दोस्तों आ गए हैं खेत के कोने पे, यहाँ पत्थर लग रहा है। और यहाँ देखें कितने सुंदर जो है छोटे बच्चे गन्ने निकल गए दोनों साइड से। तो दोस्तों ये तो फरवरी का बोया गन्ना था। और ये फिर लास्ट में, जब आपने देखा था बहुत लास्ट में बुआ था। तो ये देखें ट्रेंच होने की वजह से काफ़ी निरोगा है। और फिर उस आगे वाले कोने पे भी चलते हैं, कई दिन हो गए हैं उधर देखे। दोस्तों यहाँ से देखते हुए चलेंगे इसे गन्ने को। अब इसमें जो है सर्दियों की घास उगने लगी है। तो दोस्तों ये जो गन्ना है इसकी बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। किसान भाई इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं कि इतनी चौड़ाई पे किसान भाइयों को यंत्र भी नहीं बनाने पड़ेंगे और ऐसी क्वालिटी का गन्ना मिलेगा। मूना बिल्कुल नहीं होगा, जैसा जो बच्चा गन्ना खराब गन्ना होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत अच्छा जो गन्ना पैदा होगा, पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों ये देखें यहाँ आ गए हैं। ये देखें ये वो जगह है जीती हुई जो फिर इन पे चली गई थी आगे। तो दोस्तों ये देखें यहाँ गन्ने काफ़ी बढ़ोहार हो रही है, लेकिन इन्होंने थोड़ी जल्दी कर दिया बांधने में। लेकिन दोस्तों बात ये भी है कि गन्ना जब उलट सुलट बढ़ रहा है तो बगैर बंधाई के रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। और बाकी यहाँ देख के नीचे इनका आज भी पानी चला है। इसमें नील गाय की काफ़ी पैड हो रही हैं, क्योंकि नील गाय जो है इस तरह के घिन के गन्नों में, गहरे खेतों में बहुत रहती हैं।
बाकी इधर देखें गन्ना बेहिसाब, जिसे कहते हैं बेहिसाब बढ़ रहा है। तो बबलू भाई ने शायद उस दिन यहाँ पे वो किया था दोस्तों, देखो गिद्दड़ के पैरों के निशान है, ये जगह जगह जो है इन्होंने मिट्टी खोद रखी है। और बाकी ये देखें गन्ने की बढ़वार, बहुत अच्छा गन्ना। मोटरसाइकिल के पास चलते हैं तो दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से चक्कर के दूसरी साइड में। अब दोस्तों यहाँ ला के बंद कर ली है मोटरसाइकिल। और ये देखें जैसे पहरा दिया है 2-3 दिन, तो ये नेपियर जो है चल पड़ा है दोबारा से। और बड़े पेड़ छोड़ने का यही बेनिफिट होता है कि बहुत जल्दी आता है। तो यहाँ जो है ये काट लिए थे, इसमें से जो है हमने तो दोस्तों काटे नहीं, लेकिन इसकी जो बड़ी लकड़ी थी, जो बड़ी कली थी, ये देखें ये गाय ने भी तोड़ी है, ये देखें। और जो है वैसे भी कोई काट के ले गया है, जो लकड़ी थी इसमें दो, जो मैंने इसमें 2 बड़ी लकड़ी छोड़ दी थी, वे भी कोई काट के ले गया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बोल लेगा। वैसे इन दिनों की होती नहीं है, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च की बहुत अच्छी होती हैं दोस्तों। इस तरफ भी देखें पेड्डी, ये ठीक चल गई है। और कीड़ा अब लगभग ऐसा लग रहा है जैसे हट गया हो, लेकिन अगर गोब के अंदर भी है तो पता नहीं चलेगा। वैसे गन्ना ठीक चल रहा है, पोगा भी खूब है। तो इसमें भी देखेंगे, अगर कहीं से नए बीज नहीं मिलते हैं तो 13-235 ही बोएंगे इसमें, नहीं तो 23 की तैयारी थी मेरी इस वाले खेत में, 23 बीज की। अपने कई जानकार भाइयों के पास में है, वो कह रहे थे भैया ले जाइयो। और दोस्तों ये जो है हमारा, ये भी सिंपल ट्रेंच है, धोरे का खूड़ तो वही है पेड्डी वाला जो आपने देखा था। बेशुमार पोगा फूट रहा है इसमें, क्योंकि ढांग की जो है तरावट मिलती है इसे। और क्योंकि ट्रेंच जो गन्ना है ये आपका 5-6 बार आराम से हो जाता है एक बार बोने के बाद में। तो अंदर भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से, यहाँ बिल्कुल साफ पड़ा है। वो जो मैंने लकड़ियाँ शीशम झांगी थी उसकी देखें पत्ते पत्ते पड़े हैं सारे। तो इनका भी जो है फूड मिलेगा। फिर ये दोहरे के जो पुराने खूड थे वो हो गए 2, एक हमने बो दिया था, एक वो था पहला ट्रेंच का बचा हुआ। और फिर ये देखें इसकी बढ़वार, देखें ये देखें कहाँ तक गया गन्ना। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करते रहो, बहुत ज़्यादा एकदम डोज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम से बंधाई की ज़रूरत नहीं पड़ती गन्ने में। अब जो है नीचे छोटी लकड़ियाँ रह गई थी दोस्तों, ये उठवानी पड़ेंगी। ये खेत में दीमक का सबब बनती है, इन्हें बाहर डलवा देंगे। तो ये देखें यहाँ काफ़ी शानदार, थोड़े मेडे टेढ़े मेढ़े से हो गया क्योंकि गन्ना बढ़ रहा है। अब इसे जो है इसके साथ मिलवाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये बाहर आ जाएगा बिल्कुल, फिर ये बैंड ले जाएगा तो गड़बड़ है। उसे उसके साथ, इसे उसके साथ, इसे उसके साथ अगले महीने करवाना पड़ेगा। फिर ये देखें इधर, फिर ये देखें गली सी खुल गई है, कितना शानदार। तो दोस्तों यही है, इस खेत में हमने आपने देखा था डेमो ही करते रहे हम ट्रैक्टरों के, पत्ती जोती दी थी पहले भी, इसमें पत्ती जुती हुई थी। तो दोस्तों जमीन में एक चिपक सी बन गई है, काली जैसे दहल, जैसे नदी नालों की मिट्टी होती है, इस तरह की मिट्टी बन गई है। गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जितना भी गन्ना पैदा हुआ मुँना नहीं है बिल्कुल भी, सारा गन्ना ऊपर तक गया। और आगे भी बढ़वार काफ़ी है। वो तो जल्दी तूफान आने की वजह से जल्दी बंधा, लेकिन फिर भी बाबा ने इसे संभाला बहुत। लेकिन अब वो गन्नों में लग गए हैं, तो अब जो भी बंधेगा वो मुझे ही बांधना पड़ेगा। मेरे पीछे ये देखें गन्ना। तो दोस्तों यही है कि अपनी फसल को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उसमें घूमते रहें, चारों तरफ घूमें उसमें, तो फसल भी खुश रहती है। कि खेत में आने से फसल भी हमारी खुश होती है कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई है, मेरे पास आ रहा है। तो दोस्तों यही है। अब यहाँ से जो है बाहर निकल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं 12 के पास, छोल में चलते हैं। फिर दोस्तों आगे आ गए हैं 12 के पास, और यहाँ भी सब माहौल शांत है बिल्कुल। 12 बंद है 2 दिन से, ये जो आंधी तूफान से आने को हो रहा था इसी उपलक्ष्य में बंद है। बाकी आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, उधर भी निगाह लगाते हैं। कई बार उधर भी जो है खंडेरू पशु, ये देखो यहाँ से नीलगाय कूद के भागी होगी, निशान हो रहे हैं, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले पशु हैं, तो उन्हें इसी तरह से अच्छा लगता है। और दोस्तों देखो सर्दियों में ये बाजरा इस तरह से फैलता है,
जैसे यहाँ से नीलगाय निकली है तो इस वजह से भी हो गया, लेकिन थोड़ा पतला होकर साइडों में चलता है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। तो जो बड़े पेड़ हैं वो कटवाने पड़ेंगे इसके, लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया ये अपनी जगह पे, बहुत बढ़िया। और यहाँ देखें ये जो यहाँ आँखें लगाई थी इसमें से एक ही हो पाई है ये थोड़ी उगने के बाद में ख़त्म हो गई है, फिर ये उगी नहीं। तो दोस्तों इसका रेशो जो है 50-50 रहता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं इधर से, जो इन्होंने इसमें नीचे पानी चलाया अपने खेत में आज। और बाकी यहाँ पे पेड़ों की झंगाई दोस्तों ट्रॉली की वजह से, ट्रॉली के पेंट की वजह से रुक गई थी बीच में। अब इनमें लगेंगे एक ट्रॉली और डाल के, कल ट्रॉली भरेंगे। बाकी ये नाली की रिपेयर भी होगी। अभी ये 2 काम पेंडिंग है, पेड़ों की झंगाई और नाली की रिपेयरिंग। बाकी इधर कुछ काम नहीं होगा। और यहाँ जो है एक ये गन्ना मुझे टूटा हुआ मिला है, नीलगाय जो यहाँ से दौड़ी हैं नाली के यहाँ से, तो उन्होंने ये तोड़ दिया गन्ना। बाकी ये भी बीच में पड़ रहा है, तो इसे उस साइड में बांध देंगे गन्ने के साथ में, सही रहेगा ये। बाकी अंदर 35 की इन्होंने बंधाई कर दी थी, ये देखें पूरी बंधाई नहीं हुई है अभी, ये देखें। हाँ ये 35 है, 13,235 गेहूं का। देखें कितना बढ़ रहा है, ऊपर तक खरा है बिल्कुल बढ़िया। तो ये इस तरह से बंधाई होगी अब 4-4 की, जैसे 2 लिए थे, बाकी खड़ा ही है अंदर सारा खुला। तो ये इसे करेंगे अब ऐसे 2 ये लेके ऊपर मिला देंगे, तो 35 की बंधाई हो जाएगी बढ़िया। अब चलते हैं वापस। अब दोस्तों मैं वहाँ से पुरानी 12 पर आ गया हूँ, और यहाँ देखें फिर से यहाँ एकांत में पार्टी हुई है, और मुझे लग रहा है ज़्यादा होपलेस हो गए होंगे, तो फिर ये पन्नी यहाँ से यहाँ ढेर पर डाल दी नहीं। और यहाँ देखें तीसरी बार की पेडी कटिंग चल रहा है उधर से, फिर आपको बाबा के पास भी ले चलूँगा छोल में। फिर इधर देखें गेहूं का गन्ना, उस कोने पे भी चलेंगे, वहाँ भी कुछ मुझे चहलकदमी और खड़का दड़का सुनाई दिया है, उस कोने पे भी चलेंगे एक बार, देखेंगे कभी वहाँ घुमंतु पशु घुस रहे हों, पोगे खा रहे हों। तो दोस्तों ये देखें रेडी को कि रेड रशियन, ओहो वाइट रशियन तो सुनी थी, ये रेड रशियन भी आने लगी। रैपर है ग्रीन और लिख रहा रेड रशियन। अजीब मैनू कह रहा ये नाम से बता के नहीं, फ्रंट एक्सल से ये डिस्ट्रीब्यूटर से बता के ये पब्लिक मजा ले रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों उस कोने पे। तो दोस्तों देखें अंदर, देखें कितना पोगा गन्ना आपको चमकेगा कि ये सारा जो पोगा है इसका मोटे मोटे पोगे का सारे का गन्ना बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले ब्यांत नहीं करा था गन्ने ने, जैसे वो घास इसकी जड़ में रखवा दी थी और बड़ी घास हो गई थी। तो अब ये सारा जो है, सारा जो बच्चा गन्ना है मई तक, ये अप्रैल मई में छुलेगा खेत, तो उस टाइम तक ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन खेत का बढ़ेगा, क्योंकि चौड़े खूड़ हो जाने की वजह से फिर क्वालिटी गन्ने की अच्छी बनी, लेकिन ज़्यादा ब्यांत नहीं करा। और दोस्तों इन्होंने ऐसी गड़बड़ करी, देखो ये मेढा मैं ही बांध गया था, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जान दिया। अच्छी तरह से इसे सिंगल सिंगल बांध के, बढ़िया तरह नहीं बांधा। देखो जैसे ये गिरा के बांधा, खेत में कहीं कहीं जो है मेढे गिर रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, नज़र नहीं लगने की। जैसे कह भी देते हैं बड़े बुजुर्ग कि सारा बिल्कुल एक जैसा नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है। गन्ने की क्वालिटी भी आप देखें, जो सही टाइम से बंदे होंगे गेहूं के वो देखें कहाँ गए। और दोस्तों जो डोज बबलू भाई ने लगवाई थी उससे बेनिफिट हुआ कि नई गोब निकली और गन्ना ऊपर की तरफ चला, अन्यथा ये देखें बराबर में बिल्कुल पीला होकर ख़राब हो गया था। फिर इन्होंने भी आनन फानन में डोज लगवाई, तब जाके चला। तो दोस्तों 3820 0238 के तो रिकॉर्ड होने चाहिए, गिनीज बुक में आना चाहिए नाम इसका। तो जो है इसके रिकॉर्ड बनने चाहिए कि किस तरह से जो है वो हुआ, क्या बोलते हैं उसे। यहाँ पानी चल रहा है, यहाँ चला है दिन में। और ये देखें पेड़ों की झंगाई होने से भी गन्ने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनी है। तो दोस्तों ये देखें
42 इंच होने पर भी खेत जो है अंधेरा कर गया है। और फिर उनकी नवीन भाई की स्पीडी में छोल आएगी। और गेहूँों का गन्ना भी दोस्तों अगर हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब गहराई का और चौड़ाई का जो नियम है वो कहीं ना कहीं सही है और काम करता है। तो इसलिए इसे समझें और गन्ने की जो पैदावार है उसकी अच्छी उपज लें। दोस्तों अब एक बार छोल में चलते हैं। इतना राउंड लगना जंगल में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अब की बार इसका भी प्रोग्राम था हमारा, अंश का और मेरा, कि पुरानी 12 पे पेंट करेंगे, लेकिन अंश के मौसा जी के अकस्मात जो वो हमें छोड़ के गए, इसका एक बोझ सा पता नहीं, एक अजीब सा एहसास घेर रखा है, वो मन से नहीं उतरते। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही मददगार, बहुत ही अच्छे इंसान। तो दोस्तों देखो कमाल की बात, हमारे चारों मौसा जी अभी हैं और अंश के मौसा जी 2 चले गए, वहलने वाले, और ये चले गए दोनों। तो दोस्तों बड़ा भारी ये दुख बच्चों को उठाना पड़ेगा अपने जीवन में। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आ गए हैं छोल में। बाबा जो है बात कर रहा है, मिंदर आज आया नहीं था, ये देखें। अब गोले धरेंगे। दोस्तों 5 गोले रह गए हैं, 6 मैंने रख लिए हैं इस पे। बाबा भी चल दिया है, मिंदर आज दावत में है। कल भरेंगे ट्रॉली को, साथ के साथ ही पुछानी पड़ेगी ये मील में। अंकित भाई आ गया है, चलते हैं दोस्तों। अब मैं दूसरे गोले भी लेके आ गया हूँ दोस्तों। अब जो है फटाक से ये जो पत्ती निकाली हुई है गोले छांट के इन्हें काट देते हैं। पशुओं को अब सूखा चाहिए नीचे डालने के लिए, और बाकी इन्हें ताज़ों को उड़ा देते हैं। अब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टिंग टोंग, धन्यवाद, जुड़े रहिए।